हेलो एवरीवन। हमने जो है अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था और ये चैप्टर्स के कंटेंट हैं रूट, स्टेम, लीफ, द इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर, द फ्रूट। बस स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा आपको पता है कि ये जो चैप्टर है इसमें थोड़े से टॉपिक जो हैं वो कट कर दिए गए हैं रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वी विल स्टार्ट विद द इन्फ्लोरेसेंस पार्ट। द रूट, द स्टेम एंड द लीफ जो है वो आपका सिलेबस में नहीं दिखाया गया है, तो मैं आपका द इन्फ्लोरेसेंस पार्ट से स्टार्ट करूँगी। ओके, जब मैं रिवीजन नोट दूँगी तो चाहे मैं आपको भले ही स्टेम, रूट और लीफ के बारे में एक आपको रफ आइडिया दे दूँगी। अभी जो हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग द इन्फ्लोरेसेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। वन मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब वो प्लांट जिसमें फ्लावर के अलावा जो कि फ्लावर को सपोर्ट करता है, फ्लावर की जो साइड्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द इन्फ्लोरेसेंस। ओके, सॉलिटरी मीन्स ओके, जो इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉलिटरी होती हैं, यानी कि शूट जो होती है सॉलिटरी होती है। सॉलिटरी मतलब होती है सिंगल होती है, अलोन होती है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर का अरेंजमेंट जो है वो फ्लोरल एक्सेस पे किस तरीके से हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। कि वो सिंगल है कि गुच्छे के फॉर्म में फ्लावर्स हो रहे हैं। ठीक है, क्यों इन्फ्लोरेसेंस? इसमें इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर्स किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, दैट वी कॉल द इन्फ्लोरेसेंस। ओके ओके, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और continues to grow, two major type of inflorescence are defined as racemose and the cymose। तो जो एपेक्स पे जो फ्लावर ग्रो कर रहे हैं या जो एपेक्स जो होती है वो फ्लावर में जो ग्रो कर रही है उसके हिसाब से जो इन्फ्लोरेसेंस है उनको हमें दो टाइप्स में वो डिवाइड किया हुआ है। पहला है रेसमोस और दूसरा है साइमोस। In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. The flowers are borne laterally in an acropetal successions। देखिए रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होता है? एक कंटिन्यूस एक स्टेम का जो शूट है वो ग्रो कर रहा है और उसमें जो है छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं जिनमें ढेर सारे फ्लावर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं साइड में। ठीक, but in cymose type of inflorescence the main axis terminate in a flower and hence is limited in growth and the flower are borne in the basipetal order। इसमें देखिए जो एपेक्स हो रहा है, एपेक्स की ग्रोथ में लिमिटेड है, वहाँ जहाँ पे एपेक्स ख़त्म हो रहा है वहीं से जो है फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहा है और जो इसमें फ्लावर जो है वो कैसा है? बेसी पेटल ऑर्डर में। Now the flower. The flower is the reproductive unit in the angiosperms and it is meant for the sexual reproduction। जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म। द फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, आपको पता होगा ना। जो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म में और इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में, the flower is responsible for the sexual reproduction। A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of stalk or a pedicel called thalamus or receptacle। जो टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसमें आपने पढ़ा भी होगा, उसमें 4 वोल्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, उसके 4 पार्ट्स होते हैं जो कि अरेंज्ड किस में अरेंज होते हैं? एक स्वेलन एंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक, और इसको वैसे इसको का नाम दिया थैलेमस। एक स्वेलिंग एंड होता है, आप गुलाब के फूल को देख लीजिए, नीचे का जो फूला वाला हिस्सा होता है दैट वी कॉल द थैलेमस। दीज आर
कैलेक्स, कैरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। तो जो 4 बोल्स है फ्लावर के वो क्या है? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। जो कैलेक्स है वही जहाँ पे सेपल्स का पार्ट प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होती है जिनमें फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, इनक्लोज होती हैं। कोरोला जो है वही पेटल्स का पार्ट जो होता है वो कोरोला होता है। एंड्रोशियम जो होता है मेल पार्ट होता है, और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक, कैलेक्स एंड कोरोला are the accessory organs while endoecium and gynoecium are the reproductive organs। जो कैलेक्स और कोरोला होता है वो एक्सेसरी यानी कि हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जबकि जो एंडोशियम और गाइनोशियम होते हैं यही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलेक्स एंड द कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज द पेरिन्थ। जो कुछ फ्लावर जैसे कि लिलियों के में जो होता है कैलेक्स और कोरोला जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, मतलब अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पेरेंट कहते हैं। व्हेन ए फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। जब एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है तो उसे हम बाइसेक्सुअल करते हैं। जबकि फ्लावर में अगर केवल स्टेमेंस या फिर केवल कार्पेल्स हैं तो हम उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनि मतलब होता है सिंगल, बाई मतलब होता है 2, ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एसिटोनोमॉर्फिक दैट इज रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब आपको मैंने एनिमल किंगडम में समझाया था। जो रेडियल सिमेट्री यानी कि कहीं से भी आप उसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स में कटेंगे। बाइलेटरल मतलब when you cut them from the middle it is called the bilateral symmetry। when a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane एक passing through the center it is called भी एसिटोनोमॉर्फिक। जब कोई फ्लावर जो है किसी भी 2 इक्वल हाफ्स में रेडियल हाफ्स में विभाजित होता है, चाहे उसकी जो डिवाइड करने वाली लाइन है वो किसी भी प्लेन से पास हो लेकिन सेंटर के थ्रू पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिटोनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल्स हैं इसके मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ठीक है। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली, और जब वो केवल 2 सिमिलर हाफ ही में डिवाइड हो पाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल और जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? पी है, गुलमोहर है, बीन्स है, ठीक है। कैशिया, अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical line plane passing through the center as it in canna। और एक फ्लावर या 1-2 फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है वो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि चाहे जो लाइन है वो कहीं से भी डिवाइड हो मतलब पास करे तो लेकिन वो इक्वल भाग में विभाजित नहीं हो पा रहे, ठीक। अ फ्लावर मे बी ट्रिमेरियस, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in the multiple of 3, 4 और 5 respectively, ठीक है। तो अगर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस हैं तो वो ट्राइमेरियस हो गया, 4 हैं तो टेट्रामेरियस हो गया और 5 है तो पेंटामेरियस हो गया। मतलब 4 फूल हैं, 3 फूल हैं, 5 फूल हैं, ठीक है। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीफ found at the base of the pedicle are called the bracteate and those without bracts are called the ebracate। जो सेपल्स उन्हें होल्ड करता है अगर प्रेजेंट है तो वो ब्रैक्टेट है और नहीं प्रेजेंट है तो उसको ebracteate क्या कहा गया है। Based on the position of calyx, corolla and endoecium in respect of the ovary or on thalamus, the flower are described as the hypogynous, perigynous and the epigynous, ठीक है। तो जो कैलेक्स की, कोरोला और एंड्रोशियम की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी और द थैलेमस, उसके अकॉर्डिंग जो फ्लावर्स हैं उनको जो है डिस्क्राइब किया गया है हाइपोगैमस में, पेरिगाइनस में और एपिगाइनस में। अब हम देखते हैं कि हाइपोगाइनस में किस तरीके से अरेंजमेंट है। तो पहला है एग्जाम्पल देख रहे हैं ए वाला, दैट इज़ द हाइपोगाइनस। अब देखते हैं हाइपोगाइनस में किस तरीके से अरेंजमेंट्स है। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाइएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below it।
जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं उनमें जो गाइनोशियम पार्ट जो है वो हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर की पोजीशन उसकी होती है, और जबकि जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। ठीक। दूसरा है द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इनकी जो ओवरी है वो जो है वो उसको सुपीरियर बोला गया है सबसे। आपने देखा है ना, मस्टर्ड है, चाइना रोज़ है और ब्रिंजल है, इन सब की जो ओवरीज होती है वो सुपीरियर है। ठीक। इफ़ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and the other parts of the flowers are located at the rim of the thalamus at almost at the same level is called a perigynous। तो जो अगर जो गाइनोशियम है अगर वो सेंटर पे है, ठीक है, और जो दूसरे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो उसके एक और चारों तरफ एक रिम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं थैलमस में, ऑलमोस्ट जो है उनका जो लेवल है वो सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरीगाइनस। ठीक। थर्ड पिक्चर में हाइपोगोमस है, बी और सी वाला, सॉरी ए बी एंड सी, ए एंड बी हाइपोगोमस है, और सी जो है वो आपका पेरीगाइनस है, और डी वो आपका एपिगाइनस है। ओके। द ओवरी, हाँ यस, द एपिगाइनस में देखते हैं। The ovary here is said to be half inferior. For example, plum, rose, peach. In epigynous flower, the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of flower arises from the ovary, and hence the ovary is said to be inferior as in flower. जिसमें ovary नीचे होती है, कम होती है, उनको हम epigynous flower कहेंगे। ठीक है। जिनकी जो थैलमस है वो ऊपर है, और ओवरी को उसने अपने में इंक्लोज करके रखा हुआ है, ओवरी उसके अंदर फ्यूज्ड है, और जो फ्लावर है वो एराइज कर रहा है, तो उस तरीके की ओवरी को हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर। ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसका गुआवा एंड द क्यूकम्बर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा व्हाट इज़ द हाइपोगोमस, पेरीगाइनस एंड द एपिगाइनस।